साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विवेक आपका स्वागत करता हूं विवेक एकेडमी पर। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक है मौर्य काल। ठीक है, मौर्य काल में हमारा पहला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश के बाद किस वंश ने राज्य स्थापित किया। ठीक है, तो किसने किया था ये किया था हमारा शुंग वंश ने। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा शुंग वंश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुषाण काल में भारतीय ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है। तो ये है आपका गंधार कला के नाम से आपका जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धर्थ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की। तो पुष्यमित्र था। ठीक है, पुष्यमित्र ने ठीक है शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बौद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण शासक कौन था। तो वो था आपका कनिष्क। ठीक है, क्वेश्चन था आपका बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था। तो वो था आपका कनिष्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शुंग वंश का संस्थापक कौन था। तो शुंग वंश का संस्थापक आप था पुष्यमित्र शुंग था, जो कि 184 ईसा पूर्व में इसने स्थापना की थी। ठीक है, या फिर 184 ईसा पूर्व तक ये गद्दी पर बैठा। ठीक है, शुंग वंश का संस्थापक। ठीक है, जो पुष्यमित्र शुंग है वो। ठीक है, कृष्ण वंश का संस्थापक कौन सा, वो था आपका वासुदेव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपसे कह रहा है वो कला की गंधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी। तो ये थी आपके कनिष्क के शासनकाल में वो पनपी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसके समकालीन था। तो वो था आपका पुष्यमित्र शुंग के समकालीन ही था वो। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के 2 बार अश्वमेध यज्ञ करने की पुष्टि कहाँ से मिलती है। तो ये हमें पतंजलि के महाभाष्य से मिलती है। ठीक है, जो कि मतलब पुष्यमित्र शुंग ने जो 2 यज्ञ किए थे उसके अश्वमेध यज्ञ करने की पुष्टि कहाँ से मिलती है। ठीक है, वो पतंजलि के महाभाष्य से मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का क्या नाम था। तो वो था आपकी गंधार शैली। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था। तो वो था आपका शक राजा रुद्रमन द्वारा। ठीक है, शक राजा रुद्रमन द्वारा। ठीक है, शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी। तो वो थी आपकी विदिशा। ठीक है, विदिशा आपकी राजधानी है। ठीक है, शुंग वंश की राजधानी विदिशा। ठीक है, प्राचीन काल में कौन कलिंग का एक महान शासक था। तो खारबेल जो है आपका प्राचीन कलिंग का एक महान शासक था खारबेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था। तो वो क्या था आपका महाराष्ट्र में आपका शासन शुरू किया था। ठीक है, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की। तो वो है आपका कटफिसस ने सबसे प्रथम स्वर्ण मुद्राएं स्थापित की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। तो वह है आपकी वास्तुकला में आपका सबसे अधिक विकास हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया। तो वो था वो ग्रीकों द्वारा सैनिक शासनकाल भारत में लाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजा खारबेल किस चेदी वंश के महत्तम शासक थे। तो राजा खारबेल हैं वो आपके कलिंग के महान शासक थे। ठीक है, कलिंग के महान शासक थे आपके राजा खारबेल। ठीक है, जो कलिंग। ठीक है, और वसुमित्र तथा यवन सेनापति मिनांडर के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ। वो थी आपकी सिंधु नदी, जो कि भारत पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, सिंधु नदी। भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है। तो समुद्रगुप्त आपके व्याख्यात है भारतीय नेपोलियन के नाम से। ठीक है, तो समुद्रगुप्त को हम भारत का क्या बोलते हैं, नेपोलियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि ईसा पूर्व 2री सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारतीय यूनानी राज्य था। तो कौन सा था आपका वो राजा, वो था आपका बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है।
हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? तो वो है आपका कलिंग नरेश खारबिल से संबंधित है, ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यवहार प्रारंभ हुआ? तो तमिलों एवं चेरों का, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि फाहन किसके शासनकाल के दौरान भारत आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दौरान भारत में आया, ठीक है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट कह रहा है कि प्राचीन भारत का महान व्याकरण लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? तो ये आपके पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकरणों के रूप में काम किया था। तो मौर्य के अधीन ही सातवाहनों ने काम किया, मौर्यों के अधीन। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? तो ये आपका विष्णु शर्मा ने आपका पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किया, विष्णु शर्मा ने, ठीक है। पहलव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो वो था आपका गोंदोफर्निस, ठीक है, गोंदोफर्निस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बुद्ध बन गया था? तो वो था आपका मौर्यों के अधीन, ठीक है, मौर्यों के अधीन, ठीक है। इसका नाम है मौर्य के अधीन नेता था जो बुद्ध बन गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रोम साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासनकाल ने केसर सी, जैसे केसर को क्या बोलते हैं हम, सीजर की उपाधि ग्रहण की? तो वो कुषाण काल के वंश ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपने परामर्श किसके दरबार में दिया था परामर्श, ठीक है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो वो था आपका कनिष्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो वो है आपके सबसे पहले सोने के सिक्के चले, वो है आपके कुषाण के शासनकाल में आपके सबसे पहले सोने के सिक्के चले। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था कौन सा? आपका सातवाहन राज्य, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? तो वो थी आपकी कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई, कुषाण काल में, ठीक है। कनिष्क की सबसे महत्वपूर्ण विजय कौन सी थी? तो वो चीन की विजय, कनिष्क की सबसे महत्वपूर्ण विजय वो चीन की विजय थी, ठीक है। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो कण्व जो थे आपके, उन्होंने शुंग वंश के बाद भारत पर राज किया, ठीक है। किसी चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? वो पेन चाओ ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चौथी बौद्ध संगति में कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो पुस्तक है आपकी महाविभाष्य शास्त्र, ठीक है, महाविभाष्य शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को किसने जारी किया? तो वो था आपका कुषाणों ने वो जारी किया। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? तो वो गुप्त काल में जो आपका गुप्त वंश है उसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्योत्तर काल का सर्वाधिक विकसित उद्योग था? तो वो था आपका वस्त्र उद्योग, ओके। नेक्स्ट कह रहा है आपसे विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? जो आपका विक्रम संवत है वो कब से प्रारंभ हुआ आपका? तो 57 ईसा पूर्व में आपका विक्रम संवत प्रारंभ हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धि वर्णित है? तो इलाहाबाद अभिलेख में आपकी चंद्रगुप्त मौर्य के शिलालेख की उपलब्धि वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो सातवाहन शासकों की राज्य भाषा आपकी क्या थी? प्राकृत, ठीक है, प्राकृत थी। जो सातवाहन थे उनके शासकों की राज्य भाषा क्या थी? उसकी प्राकृत थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपसे। नेक्स्ट कह रहा है कि मौर्य एवं मौर्योत्तर काल में पश्चिमी भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह था कौन सा था? भरूच या भरूच कच्छ, ठीक है, भरूच या भरूच कच्छ मौर्य एवं मौर्योत्तर काल में पश्चिमी भारत का सर्वाधिक बंदरगाह था, भरूच या भरूच कच्छ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गंधार,
क्या कहते हैं उसे, गंधार कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, कुषाण काल में सबसे अधिक विकसित किस क्षेत्र में हुआ है, वो धर्म के, ठीक है, धर्म के क्षेत्र में हुआ है। ठीक है, कुषाण काल में सबसे अधिक जो विकास हुआ है वो धर्म के क्षेत्र में हुआ है। ठीक है आपका, ठीक है। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। ठीक है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी, पुरुषपुर थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी तक आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपके मौर्योत्तर काल में पूर्वी तट पर स्थित महत्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाह कौन था, आपका ताम्रलिपि। ठीक है, ताम्रलिपि मौर्य काल में पूर्व तट पर स्थित महत्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाह। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख प्रशासित है तो रुद्रमन की। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख प्रशासित है रुद्रमन की। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, चरक किसके राज चिकित्सक थे, जो चरक हैं वो चिकित्सक थे। ठीक है, तो किसके थे, वो कनिष्क के थे। ठीक है, कनिष्क के चिकित्सक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई, तो वो आपकी चलाई थी इंडो बैक्टीरियन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडो बैक्ट्रियन ने आपकी सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है, तो मथुरा संग्रहालय में। ठीक है, जो आपका मथुरा संग्रहालय है उसमें कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रहालय सबसे अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस वंश के शासकों ने ब्राह्मण एवं बौद्ध भिक्षुकों को कर मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की, तो सातवाहनों ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सातवाहन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय रंगमंच में यवनिक जिसे बोलते हैं पर्दा का शुभारंभ किसने किया, यूनानियों ने पर्दा का शुभारंभ किया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपसे, किस शासक के समय में ईसाई धर्म प्रचारक सेठ थॉमस भारत आया था, तो ये आया था आपका गोंदो फर्नेस के द्वारा। ठीक है, इसका आंसर ये होता हो जाएगा। ठीक है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था, तो किसके हुआ था, कनिष्क के। ठीक है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा पूर्व में हुआ था, तो वो शक संवत का जो आपका प्रारंभ है वो कनिष्क के काल में हुआ था। ठीक है, और कौन सी सन में हुआ था, 78 ईसा पूर्व में, सॉरी 78वीं ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था कौन सा, आपका सातवाहन सबसे प्रभावशाली क्या था, राजा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है, तो आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो वो आपका भारत में स्थित है, आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था, तो खारवेल, कलिंग का महान शासक खारवेल था। ठीक है, बुद्ध का किसके सिक्कों पर आकलन हुआ था, तो कनिष्क के। जो बुद्ध का किसके सिक्कों पर आकलन हुआ, तो ये था आपका कनिष्क के सिक्कों पर बौद्ध का आकलन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी, तो ये था आपका सिमुक ने। सिमुक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, सातवाहनों ने, ठीक है, सॉरी सिमुक ने सातवाहन की स्थापना की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि योद्धे सिक्कों पर किस देवता का आकलन मिलता है, तो कार्तिकेय का। ठीक है, भगवान शिव के बेटे का नाम है कार्तिकेय, तो उनके तस्वीर है योद्धे सिक्कों पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिक्कों के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है, तो 21वीं ईस्वी। ठीक है, आपका सन है ये। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी, तो ये थी आपकी कुषाण काल में बाल विवाह की प्रथा शुरू हुई थी। ठीक है, कुषाण काल में, जो कि बाल विवाह होता है मतलब कि कम बच्चों में लड़की या लड़के की शादी करना। ठीक है, उसे हम बाल विवाह बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं हम गंधार शैली। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी, विदिशा। शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी, विदिशा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सातवाहनों की राजधानी अब स्थित थी अमरावती में।
ओके, अमरावती में आपकी सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो मत्स्य पुराण में आपकी मिलती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मत्स्य पुराण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? विधि के क्षेत्र में आपका सबसे महत्वपूर्ण शासन है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।